हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 17। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ज्वालामुखी की वॉल्केनो क्या होते हैं। दोस्तों समझेंगे इसके बारे में अच्छे से। दोस्तों जब ज्वालामुखी होता क्या है, किस प्रकार से फटते हैं, जब ये फटते हैं तो क्या क्या निकलता है, दोस्तों ये सारे प्रोसेस हम इसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों इससे पिछली वीडियो हमने सीखा था दोस्तों मानसून क्या होते हैं, ज्वार भाटा क्या होते हैं दोस्तों, और इससे और भी हमने दोस्तों सोलर सिस्टम को कंप्लीट कर रखा है। दोस्तों यदि आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें जरूर देखें, जिससे आपके ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं वॉल्केनो के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा जो ज्वालामुखी होता है तो क्या होता है। जब दोस्तों क्या होता है पृथ्वी के अंदर, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है अत्यधिक गर्मी हो जाती है, अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है तो क्या होता है वो गर्मी ज्वालामुखी के रूप में फटने लगती है। जब ज्वालामुखी रूप में फटने लगती है तो क्या होता है उस समय भारी मात्रा में जलवाष्प, धुआं और विभिन्न प्रकार की गैसें, लावा इत्यादि चीज दोस्तों क्या होती है निष्कासित होती है। तो वही में बात करेंगे दोस्तों क्या होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटल पर एक वह प्राकृतिक छिद्र है। दोस्तों ज्वालामुखी क्या है, प्राकृतिक रूप से भूपटल पर क्या है प्राकृतिक छिद्र या दरार है। मैं दोस्तों फिगर बना रखा है ऑलरेडी समझाने के लिए। मैं बात करूं ज्वालामुखी भूपटल पर हुआ है छिद्र, वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है। मैंने आपको बताया था जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है वो किसके रूप में निकलने लगता है, वह ज्वालामुखी के रूप में एकदम फटने लगता है, जिससे भारी मात्रा में बहुत सारे तत्व पदार्थ गैस निकलने लगती है। वही क्या है आंतरिक भाग से है, जिससे होकर लावा, जल वाष्प, ज्वालामुखी गैसें, राख, ठोस पदार्थ आदि निकलते हैं। दोस्तों आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ज्वालामुखी वह प्राकृतिक दरार या छिद्र जिससे दोस्तों क्या होता है जिससे होकर लावा, जल वाष्प, ज्वालामुखी गैसें, राख, ठोस पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में दोस्तों निकलने लगते हैं। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जो ज्वालामुखी होता है दोस्तों, ज्वालामुखी होता है उसको दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षा बाल भी कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बाल भी कहा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षा बाल किसे कहा जाता है, तो आप जो टिक करोगे दोस्तों वो ज्वालामुखी पर टिक करोगे। बहुत सारे ऑप्शन दिया हो जाता है उसमें दोस्तों ज्वालामुखी होता है वो करेक्ट आंसर होता है। यदि मैं बात करूं दोस्तों कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी। ज्वालामुखी शंकु क्या होता है दोस्तों, मैं ज्वालामुखी शंकु की बात करूं तो क्या होता है जब ज्वालामुखी फटता है, जब ज्वालामुखी दोस्तों फटते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है भारी मात्रा में जलवाष्प और अन्य खनिज तत्व जैसे लावा वगैरह निकलने लगते हैं। जब ये निकलने लगते हैं तो धीरे धीरे वही में फैलने लगते हैं। पिघल पिघल के दोस्तों ये निकलते हैं वही में ये फैलने लगते हैं। तब इनकी जो संरचना बन जाती है एकदम कौन टाइप की बन जाती है, एकदम शंकु टाइप की बन जाती है। इस तरीके से फैलेंगे इस शंकु टाइप की जो बना लेते हैं दोस्तों वह संरचना क्या कहलाती है, ज्वालामुखी शंकु कहलाती है। क्या कहलाती है वो संरचना, ज्वालामुखी शंकु कहलाती है। यदि मैं बात करूं दोस्तों क्रेटर क्या होता है दोस्तों, क्रेटर क्या होता है जिस मुख से लावा, जलवाष्प, अन्य गैसें निकलती हैं, जो होता है एक क्या होता है एकदम कपनुमा आकृति होती है। जो क्रेटर होता है एकदम कपनुमा आकृति होती है। इससे भारी मात्रा में दोस्तों क्या निकलता है लावा, जलवाष्प, धुआं, अन्य प्राकृतिक तत्व दोस्तों से निकलते रहते हैं। ये दोस्तों जो मुंह होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ये क्रेटर कहलाता है। काफी इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये क्रेटर क्या होता है तो आप कुछ बता सकते हैं। ज्वालामुखी का वह भाग जो कपनुमा होता है या मुंह बोल सकते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों भारी मात्रा में जलवाष्प, लावा व अन्य गैसेस निष्कासित होती हैं या निकलती हैं। यदि मैं बात कर दूं दोस्तों मेग्मा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मेग्मा क्या होता है। मेग्मा की मैं बात करूं दोस्तों तो मेग्मा वह तरल पदार्थ होता है दोस्तों, मेग्मा यह तरल पदार्थ होता है। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तब इनसे ये निष्कासित होता है, और जब निष्कासित होता है तो धीरे धीरे पिघलता रहता है और यहीं पर जमा होता है। दोस्तों ये तरल पदार्थ क्या कहलाता है, मेग्मा कहलाता है। जब ये मैग्मा दोस्तों धरातल पे आ जाता है, पृथ्वी पर आने लगता है तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं लावा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं लावा कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैग्मा पूछा गया है। मैग्मा क्या होता है तो आप बता सकते हैं, सिंपल सी बात है। जब ज्वालामुखी पड़ता है तो उससे निकलने वाला तरल पदार्थ क्या होता है, जब तक तरल पदार्थ जो निकलता है और यह तरल पदार्थ
धरातल की सतह पर आता है तो क्या होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ये मैग्मा क्या होता है दोस्तों, जब धीरे धीरे टाइम गुजरता है, सूखने लगता है, ठोस रूप में हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, लावा कहलाता है। यदि मैं बात करूं सिंडर की, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जब ये लावा निकलता है तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े, ये छोटे छोटे भागों में टूटने मतलब छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। इसके जो छोटे छोटे भागों में विभाजित होना क्या कहलाता है दोस्तों, सिंडर कहलाता है। लावा के छोटे छोटे भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, सिंडर कहलाते हैं। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैग्मा क्या होता है, सिंडर क्या होता है, लावा क्या होता है। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वालामुखी के जो पूछे जाते हैं। ये 3 वर्ड ऐसे हैं ज्यादा यूजेस होते हैं एग्जामों में। यदि मैं बात करूं दोस्तों टाइप ऑफ वोल्केनोस, ज्वालामुखी के प्रकार की मैं बात करूं दोस्तों, जो ज्वालामुखी होता है उसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के दोस्तों ज्वालामुखी होते हैं। टाइप ऑफ वोल्केनोस की बात करूं दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी। मैं बात करूं दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव, दोस्तों एक्टिव वोल्केनोस की बात करूं। दूसरा होता है दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है दोस्तों शांत ज्वालामुखी। दोस्तों हम इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे क्या होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सबसे पहले दोस्तों मैं एक्टिव वोल्केनोस की बात करूं तो क्या होता है, ये हमेशा कैसे होते हैं दोस्तों, ये हमेशा सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। हमेशा इनसे धुआं, धूल, जलवाष्प इत्यादि हमेशा दोस्तों निकलते रहते हैं। ये कभी बंद ना होने वाले, हमेशा एक्टिव रहने वाले, सदाबहार रहने वाले ज्वालामुखी होते हैं, जिनसे हमेशा धूल, धुआं, जलवाष्प में अन्य गैसेस निष्कासित होती हैं। इस प्रकार के दोस्तों जो ज्वालामुखी होते हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। यदि मैं बात करूं दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों, डोर्नामेंट जो ज्वालामुखी होते हैं ये कैसे ज्वालामुखी होते हैं, एक लंबे समय तक दोस्तों ना फटकर इनकी संभावना फटने की होती है। तो एक लंबे समय तक ना फटकर इनकी संभावना होती है दोस्तों, फटने की जो संभावना होती है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। यदि मैं और बात करूं दोस्तों शांत ज्वालामुखी, यदि मैं बात करूं शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो शांत ज्वालामुखी दोस्तों वे ज्वालामुखी होते हैं जो पहले फट चुके हैं लेकिन अब कभी नहीं फटने वाले, एकदम बिल्कुल उनकी कोई एक्टिविटीज नहीं होने वाली है, एकदम शांत पड़े हुए दोस्तों ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। लंबे समय से शांत रहने वाले, इससे कोई ना गैस, ना कोई धुआं, ना कोई जलवाष्प, कोई चीज ना निकले, एकदम सक्रिय हो गए, तो उस प्रकार के ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं दोस्तों, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। यदि दोस्तों मैं कुछ बात करूं सक्रिय ज्वालामुखी की बात करूं मैं दोस्तों, जो एक्टिव वोल्केनोस होते हैं उनकी मैं बात करूं, जैसे किलामू मैंने लिख रखा है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, रेलवे में तो पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं दोस्तों किलामू, जो किलामू दोस्तों है ये हवाई द्वीप पर स्थित है। दोस्तों ये किलामू जो ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप पर स्थित है दोस्तों, अमेरिका में। कहां पर पड़ता है, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है किलामू ज्वालामुखी। दोस्तों इस ज्वालामुखी की खास पहचान ये है कि यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यदि मैं किलामू की बात करूं तो क्या दोस्तों, यह विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलामू दोस्तों, काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों कोटोपैक्सी, दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की बात करूं, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। ये कहां पर स्थित है, ये इक्वाडोर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, एक देश है इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों, और यह विश्व में सबसे ऊंचा पर्वतीय ज्वालामुखी है दोस्तों। यह विश्व में सबसे ऊंचा पर्वतीय ज्वालामुखी है दोस्तों, पर्वत पर स्थित ज्वालामुखी है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों, कोटोपैक्सी है ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों ओजस डेल सलाडो, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं यहां लिख देता हूं, ओजस डेल सलाडो, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। मैं इस ज्वालामुखी की बात करूं दोस्तों, ये कहां पर स्थित है, ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया है कि ये कहां पर स्थित है दोस्तों, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है दोस्तों। यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दोस्तों, यह क्या है, ये विश्व में
इससे सबसे ऊंचाई पर इससे सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल्टा जो सलाडो है दोस्तों, ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट की बात करूं मैं दोस्तों, स्ट्रोम्बोली की मैं बात करूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों, भूमध्य सागर का जो ये है, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। दोस्तों इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं, आपको याद रखना है दोस्तों, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये प्राकृतिक छिद्र होता है जिससे क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर होने वाली जो गर्मी होती है, आंतरिक जो गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो फटने लगते हैं, जिसके रूप में दोस्तों क्या निकलता है, जलवाष्प, लावा, गैसेस और राख, ठोस पदार्थ दोस्तों इत्यादि निकलने लगते हैं। पूछा जाता है दोस्तों, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उससे निकलने वाला जलवाष्प होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो इसमें दोस्तों 80 से 90% दोस्तों इसमें जलवाष्प होते हैं। यदि पूछा जाता है दोस्तों क्रेटर क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है क्रेटर क्या है। जब ज्वालामुखी पड़ता है तो उसका जो कपनुमा जो मुख होता है वो क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। यदि वही बात करूं मैं दोस्तों, मैग्मा क्या है, तो मैग्मा मैंने बताया था, जब ज्वालामुखी पड़ता है तो उससे निकलने वाला तरल पदार्थ जो होता है, ज्वालामुखी पड़ता है उसके अंदर से निकलने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, मैग्मा कहलाता है। जब ये मैग्मा ठोस रूप ले लेता है उस कंडीशन में क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। वो कंडीशन क्या कहलाती है दोस्तों, लावा कहलाती है। यदि मैं सिंडर की बात करूं, सिंडर क्या है, जब लावा छोटे छोटे रूपों में दोस्तों विघटित होता है तो वह चीज क्या कहलाती है, सिंडर कहलाती है। दोस्तों मैंने बता दिया ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।